मैंने कहा, यहाँ स्वामी जी महाराज आंतरिक साधन के साथ कर्म योग के पालन पर बल दे रहे हैं। महाराज श्री, कर्म योग का आंतरिक साधना से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कर्म योग भी मन के भाव पर ही आधारित है। प्रारंभिक अवस्था में कर्म योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रारब्ध को क्षीण करने का उपाय है तथा भविष्य में संस्कारों के संचय को रोकता है। कर्म योग की उपेक्षा करने वाले साधक कर्म चक्कर से निकल पाने में असमर्थ रह जाते हैं, क्योंकि ना ही उनका प्रारब्ध क्षीण होता है तथा ना ही कर्म संचय ही रुक पाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने काली किशोर को घर लौट जाने के लिए कहा। उसका प्रारब्ध अभी प्रबल था, जिसे कर्म योग से क्षीण करना आवश्यक था। स्वामी जी महाराज का उपरयुक्त निर्णय वर्तमान साधकों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज के साधक आंतरिक साधन करते हुए भी प्रारब्ध को क्षीण करने की ओर से उदासीन रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो विरक्ति के द्वार पर खड़े काली किशोर को जगत प्रपंच में लौट जाने का आदेश दिया। जगत रूपी प्रपंच नहीं, अपितु प्रपंच के प्रति आसक्ति बंधन का कारण है। बंधन से छूटने का उपाय अनासक्त कर्म योग ही है। जागृत शक्ति क्रियाओं के माध्यम से संचित संस्कार तो क्षीण कर देती है, किंतु अनासक्त भाव से भोग कर ही प्रारब्ध समाप्त करना पड़ता है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी प्रारब्ध भोग से नहीं बच पाए। मैंने कहा, यदि केवल आंतरिक साधन का ही आश्रय लिया जाए तो क्या वह अधूरा है? महाराज श्री, जब तक प्रारब्ध है तब तक केवल आंतरिक साधन अधूरा साधन है। प्रारब्ध क्षीण होते जाने पर कर्मयोग अपने आप विलीन होता जाता है। मैंने कहा, यदि केवल कर्म योग का ही अभ्यास किया जाए तो? महाराज श्री, वह भी अधूरा है। जहां आंतरिक साधन मन को अंदर से अंदर की ओर खींचता है, वही कर्म योग बाहर से मन को अंदर की ओर धकेलता है। मन बड़ा प्रबल है, उसे बाहर से अंदर की ओर जाने के लिए बाध्य करना पड़ता है। मैंने कहा, तो क्या आपके विचार में स्वामी जी महाराज का निर्णय उचित था? महाराज श्री, प्रत्येक दृष्टि से उचित था, विवेक से भी तथा अनुभव से भी। तुम्हें भी त्यागी साधु बनने का तथा एकांतवास का बहुत शौक रहा है। तुमने कई बार आश्रम से पलायन की इच्छा भी व्यक्त की है, किंतु हमने बार बार तुम्हें जाने से रोक दिया। हम तुम्हें साधन के साथ साथ कर्म में लगाना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे कर्मक्षय के लिए हमने कर्म यानी प्रवृत्ति को आवश्यक समझा। गुरु की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। उनकी हर एक बात को समझ पाना शिष्य के लिए संभव नहीं होता। इसीलिए समर्पण ही एक उपाय है। मैंने कहा, स्वामी जी महाराज काली किशोर को जाने के लिए बाध्य कर रहे थे, किंतु आप मुझे जाने से रोक रहे थे। दोनों परस्पर विरोधी दिखने वाली परिस्थितियों में आप सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे? महाराज श्री, यहाँ प्रश्न जाने के लिए कहना या जाने से रोकने का नहीं है। प्रश्न अंतर साधना के साथ कर्म योग के अभ्यास का है। काली किशोर घर में प्रवृत्ति का त्याग कर पूर्ण निवृत्ति के लिए भाग आया था। घर लौटकर उसे अनासक्त कर्म योग के अभ्यास का अवसर प्राप्त हो सकता था। इसके विपरीत तुम आश्रम के सेवामय वातावरण का त्याग कर तथा कर्तव्य परायणता से भागकर हिमालय की सुरमय वादियों में एकांत सेवन की आकांक्षा से जा रहे थे। आश्रम में तुम्हारे समक्ष सेवा का अवसर था, इसलिए काली किशोर को घर भेजना आवश्यक था तथा तुम्हें आश्रम से जाने से रोकना। लक्ष्य दोनों अवस्थाओं में एक ही था। उसकी सिद्धि के लिए काली किशोर को जाने के लिए बाध्य किया गया एवं तुम्हें
जाने से रोका गया। देखो, गुरु को अपनी सेवा का कोई लोभ नहीं होता। जिसमें शिष्य का हित देखते हैं, वैसा ही उसे करने के लिए कहा जाता है। सतगुरुओं में तथा असतगुरुओं में यही अंतर है। असतगुरु का अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है। आज जो गुरु शिष्य संबंध में विकार दिखाई दे रहा है, उसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त यह भी एक मुख्य कारण है कि गुरुओं में शिष्यों के प्रति मंगल कामना के भाव का अभाव है। काली किशोर के वापस भेजने के प्रसंग पर महाराज श्री को जीवन की एक घटना याद आ गई। कहने लगे, तब की बात है जब मैंने ऋषिकेश जाकर गुरुदेव योगानंद जी महाराज से शक्तिपात की दीक्षा ली थी। मैंने एक धर्मशाला में एक कमरा ले लिया हुआ था, जहां साधन करता तथा नित्य प्रति गुरुदेव के दर्शनों के लिए चला जाया करता था। उन दिनों वहां पर एक अन्य सज्जन भी, जो संन्यास दीक्षा के लिए ऋषिकेश आए हुए थे, गुरुदेव के दर्शनों के लिए यदा कदा आया करते थे। जब आते तो मुझे वहां बैठे हुए देखते। उनसे थोड़ा परिचय हो गया था। एक दिन आए तो चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछ लिया कि आज आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। वह फफक फफक कर रोने लगे। बोले, मेरे पास 70 रुपए थे, वे किसी ने निकाल लिए हैं। मैंने जीवन में हजारों कमाए तथा हजारों लुटाए हैं। कई बार कोई नुकसान भी हो जाता था, किंतु ये 70 रुपए जाने का हृदय पर जैसा आघात हुआ है, जीवन में कभी नहीं हुआ। रात को नींद नहीं आती, बार बार मन उधर ही जाता है। जप किया, महात्माओं का सत्संग किया, किंतु बात को भुलाने की कोशिश भी की, पर मन से जाती ही नहीं। इस पर हमने कहा, आप तो संन्यास ले रहे हैं, वैसे भी आपको सब कुछ त्याग ही देना है। रुपए चले गए तो जाने दे। वह सज्जन बोले, मेरे पास ही कुछ नहीं होगा तो त्याग भी किसका करूंगा। इस पर हमने कहा, यदि आपके चित्त की यह स्थिति है तो आप संन्यास कैसे ले रहे हैं। पहले मन की संन्यास के योग्य अवस्था बनाइए, फिर संन्यास लीजिए। आप मेरी माने तो संन्यास का विचार त्याग कर घर लौट जाएं। अभी आपको प्रवृत्ति मार्ग में श्रम करने की आवश्यकता है। चित्त की अनुकूलता हो जाने पर आप कभी भी आ सकते हैं। हमारी बात उन सज्जन की समझ में आ गई तथा वह घर लौटने के लिए तैयार हो गए। गुरुदेव ने राह खर्च के लिए कुछ रुपए उन्हें दे दिए। आज रात पुनः जब मैं महाराज श्री के साथ साधन में बैठा था, तो महाराज श्री ने एक बार फिर गुनगुनाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे स्वर उच्च से उच्चतर होता गया। पहले वाले दिन में तथा आज में अंतर यह था कि आज उन्होंने पूरा भजन गाया। प्रभु प्रीतम जिसने बिसारा, हाय जन्म अमोलक बिगाड़ा। धन दौलत और खजाना, यह तो अंत को होवे बेगाना। सत्य धर्म को नहीं विचारा, भूला फिरता है मुग्ध गवारा। झूठे मोह में तन मन दीना, नाही भजन प्रभु का कीना। पुत्र पौत्र और परिवारा, कोई संग न चलन हारा। भातृभाव न प्रीति परस्पर, कपट छल है भरा मन अंदर। कुछ भी किया न पर उपकारा, खोटे कर्मों का लिया अजारा। तेरा जोबन और जवानी, ढलती जाए ज्यों बर्फ का पानी। मीठी नींद में पांव पसारा, चिड़िया चुग गई खेत तुम्हारा। धोखेबाजी के दाम फैलाए, विषय भोग के चैन उड़ाए। पुण्य दान से रहा न्यारा, ऐसे पुरुषों को है धिक्कारा। जो शास्त्र वेद बखाने,
मूर्ख उल्टा ही उसको जाने। समय खोया है खेल में सारा, सत्संग से किया किनारा। ऐसे जीने पर तू अभिमानी, टीला रेत का ज्यों बीच पानी। क्यों ना गुण और कर्म सुधारा, मानुष जन्म न हो बारंबारा। तेरे कर्म है नाव समाना, जिसमें बैठा है तू अनजाना। गहरी नदिया है दूर किनारा, कोई दम में तू डूबन हारा। अपने दिल में तू जाग रे भाई, कुछ तो कर ले नेक कमाई। संग जाए नहीं सुतदारा, सत्य धर्म ही देगा सहारा। जय गुरुदेव।